हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पोस्ट पर आई हुई है, जिसका एग्जाम 17 दिसंबर 2023 को 2 शिफ्ट में लिया जाएगा। उसके लिए देखिए, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो नया प्रैक्टिस बुक सीरीज 2 करके आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दरोगा सीरीज 2। इस बुक में टोटल 20 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं और ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4 को, यानी कि 4 सेट को कंप्लीट करा दिया था। अगर आपने इन सेट को नहीं देखा है, इनको नहीं लगाया है, तो ज़रूर लगा लीजिएगा। इनका लिंक आपको आज की सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम लोग सेट नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सेट नंबर 5 पर आते हैं और प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर किया करें फ्रेंड्स। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह सेशन पहुंच सके। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन सेट नंबर 5 पर आते हैं। देखिए, यहाँ से सेट नंबर 5 पे स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए, पहला ही प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट दिया गया है और यह सेट जो है थोड़ा सा टफ लेवल का है। अगर आप इसमें 60 ला लेते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी बेहतरीन है। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे और सभी लोग फ्रेंड्स अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस कृति को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया है? अच्छा, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रश्न में पूछा गया है। अगर आपसे 2022 पूछता तो 2022 में दिया गया था टॉम्ब ऑफ सैंड को, जो कि भारत की गीतांजलि श्री को दिया गया था। ठीक है ना। और 2023 वाला दिया गया है टाइम शेल्टर को। किस कृति को? तो टाइम शेल्टर को दिया गया है। और टाइम शेल्टर किसकी कृति है? तो जॉर्जी गोस्पोदिनो की। जॉर्जी गोस्पोदिनो को जो है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया है टाइम शेल्टर के लिए। और कहाँ के हैं ये? तो बुल्गारिया के। इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा स्पेशल के लिए पूरा वार्षिकांक, पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स का बुक आया हुआ। उसमें टोटल 40 सेट्स दिए गए हैं और कल ही मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 5 तक के प्रश्नों को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ विस्तार पूर्वक कवर कराया हुआ है और 5-5 सेट करके मैं कंप्लीट करवा दूंगा। लिंक आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या चैनल पर चले जाइए या सर्च कर लीजिए ज्ञान बिंदु करंट अफेयर्स बिहार दरोगा सक्सेस केंद्रा। आपको वीडियो मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से किस देश में छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो फ्रेंड्स, ये कहाँ पर किया गया है? बांग्लादेश में किया गया है। ठीक है ना, बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक बंद पास के चारों ओर विभवांतरों और विद्युत वाहक बलों का योगफल 0 के बराबर होता है। यह किसके परिणाम स्वरूप है? बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो है यह आपका क्या है? किरचॉफ का दूसरा नियम आप कह सकते हैं और यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण राइट आंसर हो जाएगा। किरचॉफ का जो पहला नियम है ये आवेश संरक्षण पर है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। किरचॉफ का पहला नियम क्या है? तो लूप के चारों ओर का वोल्टेज किसी बंद नेटवर्क के लिए उसी लूप में प्रत्येक वोल्टेज ड्रॉप की योग के बराबर होता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक इसमें से कौन है? देखिए, 2008 से लेकर के अब तक बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री के प्रश्नों को अलग वीडियो में, पॉलिटी के प्रश्नों को अलग वीडियो में, ज्योग्राफी के प्रश्नों को अलग वीडियो में और साइंस के प्रश्नों को अलग वीडियो में। अगर आपने उनको अब तक नहीं देखा है तो जाइए, जल्दी देखिए, कम समय है, कम समय में आपका बेहतरीन तरीके से रिविजन भी हो जाएगा। बिहार स्पेशल का 100 प्रश्न मैंने कराया हुआ है। बिहार स्पेशल बिहार दरोगा सर्च करिएगा, सारा वीडियोज मिल जाएगा, इसको जरूर देख लीजिएगा। बिहार आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मसानोबु फुकुओबा को। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये जापान के हैं। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए मिलान करना है। मिलान करना है, यहाँ पर देखिएगा स्पंजिला जो होगा, स्पंजिला यह आपका हो जाएगा यहाँ पर कोलोनियल स्पंज हो जाएगा। उसके बाद देखिए यूप्लेक्टला, तो यूप्लेक्टला जो होगा फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा वीनस की फूलों की टोकरी। यू स्पंजिया जो है ये क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा पोरीफेरा संघ में, और फंजिया जो है ये सिलेंट्रेटा संघ। ठीक है ना। तो ये मिलान कर लीजिए, 2 3 4 1, 2 3 4 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखिए, ब्रायोफाइटा के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन है? देखिए, ब्रायोफाइटा जो है वे प्रकाश संश्लेषी होते हैं, बिल्कुल ये तो सही दिया गया है। उनमें बीजाणु अंकुरित होकर युग्मोद्भिद की उत्पत्ति करते हैं, ये भी जो है बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। और युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होते हैं,
यही स्टेटमेंट गलत है। इसमें युग्मनज जो है यह समसूत्री विभाजन के द्वारा, युग्मनज यानी कि जाइकोट, ठीक है ना, समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित द्विगुणित भ्रूण जो है ये विकसित होता है। तो ये गलत दिया गया है। इसमें संवहनी ऊतक का अभाव होता है, ये सही दिया गया है। और देखिए ब्रायोफाइटा को जो है पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है, प्रश्न पूछेगा तो ब्रायोफाइट्स को याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो गलत कथन पूछा गया तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चतुर्दान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है, तो चतुर्दान जो है यह जैन सिद्धांत से संबंधित है। विद्या, आहार, औषधि, आश्रय, इसमें 4 दान शामिल हैं, ठीक है ना, तो ये जैन धर्म हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इसमें से कौन सा कथन असत्य पूछा गया है। तो चूंकि इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, ये सारे के सारे कथन, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था, बिल्कुल सही दिया गया है। और नकीब खां, अब्दुल कादिर बदाऊनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था और महाभारत का नाम रज़्मनामा रखा था। रज़्मनामा यानी कि युद्धों की पुस्तक, क्लियर ना, याद रखेंगे, ये अकबर के समय हुआ था। और देखिए फ्रेंड्स, अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में और फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। ये भी पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। अकबर ने सती प्रथा को जो है समाप्त किया था, ये भी जो है सही दिया गया है, क्लियर ना। तो ध्यान रखेंगे, इसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा, कौन सा असत्य है, तो कोई भी नहीं, ना तो 1 और ना ही 2 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सत्य दिया गया है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 करेंगे। यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न है, श्रृंखला में अगला पद आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो एम एन, एन के बाद पी, पी के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, यानी कि ये बढ़ रहा है ये, ठीक है ना। पी, इसके बाद क्या, क्यू आर एस हो जाएगा, क्योंकि 1 फिर 2 फिर गैप बढ़ रहा है, तो यहाँ पर एस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ई के बाद आई आएंगे, तो यहाँ पर आपका 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, इसी प्रकार से ये बढ़ के आपका +6 जो होगा, ये आपका एस और टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में संसार के देशों के तुलनात्मक रहन सहन के निर्धारण हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है ना, विश्व बैंक याद रखेंगे। हाल ही में इसके नए अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा, भारतीय मूल के हैं, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलो, उसके बाद देखिए मिलान करना है। पारा से मैंने आपको बताया था कौन सा रोग होता है, तो पारा से आपका मिनीमाता होता है, कैडमियम से इताई इताई होता है, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है और फ्लोराइड से फ्लोरोसिस होता है। तो ये आप मिला लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 2 3 4 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 3 4 और फिर 1, जो कि 2 3 4 1 ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने निम्नलिखित में से किस देश को हरा करके पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता है। यानी कि इसमें भारत जो है विनर रहा है और इसमें रनर अप जो रहा है वो इंग्लैंड रहा है, और इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द लिंग, वचन, पुरुष और डैश काल के आधार पर रूप बदलते हैं। तो इसमें काल के आधार पर, मैंने आंसर ही बता दिया आपको, काल के आधार पर रूप बदलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा अबुआ आवास योजना चलाया जा रहा है। अबुआ आवास योजना चलाया जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा, और इसका उद्देश्य क्या है, ज़रूरतमंद लोगों के लिए घर उपलब्ध कराना है। देखिए, अर्धसूत्रीय विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है, तो अर्धसूत्रीय विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है, तो ये प्रोफेज अवस्था में। बट प्रोफेज में भी यहाँ पर देखिए प्रोफेज 1 है, प्रोफेज 2 है, तो ये पहला चरण जो है प्रोफेज का उसी में होता है। देखिए, मानव नर में प्रजनन एवं मूत्र तंत्र द्वारा साझा की गई अंतिम वाहिनी कौन सी है, तो ये अंतिम जो वाहिनी है ना, ये मूत्रमार्ग ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। तो ये कौन सा अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना भी जाता है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया में सही पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पूरा पढ़िए, सही नहीं पूछा गया है। चलिए, पूरा ऑप्शन दिख रहा है। अब देखिएगा, इसमें से ये बी सही है, न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया है।
मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति वर्तमान में वरिष्ठता के आधार पर बिल्कुल होती है। वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया था। ये भी सही है, यानी कि ये तीनों सही है। और प्रश्न में असत्य पूछा गया है, देख लीजिए कौन सा सही नहीं है। तो पहला जो है ऑप्शन ए सही नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, ये गलत है, क्योंकि यह अनुच्छेद 124 के खंड 2 के अंतर्गत है, न कि 1 के, ठीक है ना, तो इसीलिए ये वाला गलत है। चलिए, और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो DY चंद्रचूड़ हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको कि हम लोग कॉप बोलते हैं, अच्छा कॉप अभी चर्चा में भी है, क्योंकि COP 28 का आयोजन अभी दुबई में किया जा रहा है। दुबई कहाँ पर है, तो अबू धाबी, सॉरी संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में, ठीक है ना, इसका आयोजन किया जा रहा है COP 28 का। याद रखेंगे, प्रश्न बनेगा निश्चित रूप से। COP 28 का आयोजन कहाँ, तो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में, याद रखिएगा। तो ये आयोजित करता है UNFCCC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। चलिए एक बार और रिपीट कर देता हूँ, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि तुर्किश सुल्ताना का महल कहाँ पर है। तुर्किश सुल्ताना का महल जो है ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह फतेहपुर सीकरी में है। चलिए सीखना है, आप ऐसा मत समझिए कि ये सेट अगर हार्ड दिया गया है तो आप थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, आप ऐसा मत सोचिए। जस्ट सेट की तरह लगाइए, आ रहा है 50+ नंबर, खुश हो जाइए, बेहतरीन है आपकी तैयारी, यकीन मानिए। चलिए, बंगाल के स्वायत्त राज्य के संस्थापक मुर्शिद कुली खां के विरुद्ध सिर्फ 2 विद्रोह हुए थे, गलत है, 3 विद्रोह हुए थे, ठीक है ना, ये तो गलत हो गया, 2 विद्रोह नहीं 3 विद्रोह हुए थे। और यहीं जो मुर्शिद कुली खां था, मुर्शिद कुली खां ये राजधानी को ढाका से लेकर के मुर्शिदाबाद आया था। उसके बाद देखिए, अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कोलकाता एवं चंद्रनगर के अपने कारखाने की किलेबंदी करने की इजाज़त नहीं दी थी। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, तो दूसरा जो है ये सही दिया गया है। कौन सा कथन सत्य है, तो केवल कथन ए किसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मिलान करना है फिर से। देखिए कल ही मैंने ज्वालामुखी वाले प्रश्न वीडियो कराया था, कौन से ज्वालामुखी किस देश में है। बहुत सारे मैंने नए ज्वालामुखी कराए थे जो कि आजकल एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं। तो पहले देखिएगा, छोटा वीडियो है 10 से 11 मिनट का, कल ही कराया है मैंने, कवर देख लीजिए, ठीक है ना। ये सारे प्रश्न वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कौन से ज्वालामुखी कहाँ है ये आपका मिल जाएगा। माउंट किनाबालू ये मलेशिया में है। किलाऊ जो है ये हवाई द्वीप पर है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है किलाऊ। माउंट ताल कहाँ पर है, तो ये फिलीपींस में है, ये भी मैंने कराया था। और माउंट मेरापी इंडोनेशिया मैंने कराया हुआ है, ठीक है ना, याद रखेंगे। फिलीपींस में और भी मैंने कराया था, ताल, मायोन, पिनेटुबो, ठीक है ना। इंडोनेशिया में माउंट सेमेरू, माउंट मेरापी, क्राकाटुआ, माउंट सिनाबोंग, ये सब कल मैंने करा दिया था, देख लीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक जो है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मास्टरो के लेखक हैं, माइस्ट्रो के लेखक हैं, बताइए। तो फ्रेंड्स यह बोरिया मजुमदार हैं, और सचिन की आत्मकथा बोरिया मजुमदार और सचिन तेंदुलकर ने मिलकर के लिखा था, प्लेइंग इट माई वे, ये आपको याद भी होगा। चलिए, हाल ही में मथुरा धर्म महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो मथुरा धर्म महामेला का आयोजन जो है ये पश्चिम बंगाल में किया गया है। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में किया गया है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से देखिए ग्लाइकोलिसिस के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ग्लाइकोलिसिस के संबंध में देखिए, ये केवल ऑक्सीजीवों में होता है, बताइए। देखिए, ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए ऑक्सीजीवों में भी होता है और अनऑक्सीजीवों में भी होता है। तो केवल शब्द लगा हुआ है, इसीलिए मेरे हिसाब से तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये ऑक्सीजीवों में भी होता है और अनऑक्सीजीवों में भी होता है, क्योंकि इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद की अगर बात करें तो अंतिम उत्पाद में पायरुवेट होता है, पायरुविक अम्ल, ठीक है ना। 4 ATP ऊर्जा होता है, और यानी कि 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP हो जाएगा, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक अम्ल यानी कि पायरुवेट होता है, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, ठीक है ना, याद रखिए NADH, 2 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल ATP और 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट। तो ये वाला स्टेटमेंट मेरे हिसाब से सही दिया गया। कौन सा कथन असत्य है, तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ए होना चाहिए, केवल एक बार आप लोग अपना राय बताइएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, दारू यानी कि जाइलम इनमें से किससे मिलकर के बना होता है। जाइलम के 4 जो है
4 भाग हैं, मतलब 4 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है जाइलम। कौन? वाहिनिकाएं। एक वाहिनिकाएं हैं, वाहिनिकाएं, ठीक है। दूसरा आपका वाहिकाएं हो गया। तीसरा आपका हो गया जाइलम तंतु, जाइलम तंतु, जाइलम तंतु। और चौथा जाइलम मृदुतक, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुतक, ठीक है ना। और फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम की हो जाएगा एक चालिनी नलिकाएं, ठीक है ना। उसके बाद सहकोशिकाएं, क्लियर। उसके बाद हो जाएगा आपका फ्लोएम मृदुतक, ठीक है। और एक फ्लोएम तंतु हो जाएगा, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम तंतु। इसमें भी मृदुतक होता है। ये जाइलम वाला जाइलम मृदुतक कहलाता है, फ्लोएम वाला फ्लोएम मृदुतक। फिर जाइलम वाला तंतु जाइलम तंतु और फ्लोएम वाला तंतु फ्लोएम तंतु। सिर्फ आपको फ्लोएम में चालिनी नलिकाएं और सहकोशिकाएं याद रखना है, सहकोशिकाएं याद रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय समिति नहीं है। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो विशेषाधिकार समिति वित्तीय समिति नहीं है, ठीक है ना। इसमें लोकसभा के में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में इसमें 10 सदस्य होते हैं। यह वित्तीय समिति नहीं है। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, आपको 35वां और 36वां संशोधन में कन्फ्यूजन हो जाएगा। 35वां संशोधन दरअसल हुआ था 1974 में, और इसके अंतर्गत सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया, ठीक है। तो इसीलिए 35वां इसका आंसर होगा। और 36वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ था, इसके तहत जो है सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। तो ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 33.1/3% इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से किस महासागर से सैरगैसो संबंधित है। तो सैरगैसो जो है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। देखिए अपरूपण प्रतिबल तथा संगत अपरूपण विकृति, अपरूपण प्रतिबल तथा संगत अपरूपण विकृति का अनुपात द्रव का क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स यह अपरूपण गुणांक कहलाएगा, अपरूपण गुणांक कहलाएगा। देखिए गैसीय अवस्था के गुण निम्न में से कौन सा है। इसमें से गैसीय अवस्था का गुण इसमें से कौन सा है। तो एक तो संपीड़न अधिक होगा और सभी दिशाओं में समान दाब होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों। चले 33 नंबर देखिए, परियोजना का आकार किसके द्वारा तय किया जाता है। तो परियोजना का आकार जो है ये परियोजना निरूपण दल के द्वारा जो है तैयार किया जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह व्यवस्था की गई है कि उच्च न्यायालय आपराधिक न्यायालय हो सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह व्यवस्था की गई है कि उच्च न्यायालय आपराधिक न्यायालय हो सकते हैं। तो यह धारा जो है यह धारा 6 है, इसी में यह प्रबंध किया गया है कि उच्च न्यायालय आपराधिक न्यायालय हो सकते हैं। देखिए निम्न में से कौन से महिलाओं से संबंधित अपराध हैं जो कि भारतीय दंड संहिता में वर्णित हैं। तो ये अपराध हत्या, बलात्कार, आत्महत्या के हेतु उकसाना यानी कि प्रेरणा, दहेज मृत्यु, ये सभी हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सूचना विज्ञान में हाफ लाइफ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हाफ लाइफ जो है ये सूचना विज्ञान से संबंधित है, और यह संबंधित किससे है। तो ये अप्रचलन की दर से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दर्शन में निम्नलिखित शामिल होते हैं। तो दर्शन में जो होते हैं ये 8 दर्शन में कितने 6 चीज़ शामिल होते हैं, 8 नहीं 6 चीज़। कौन कौन से शामिल हैं। तो दर्शन में पहले यहाँ देखिए मूल्य मीमांसा, नीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, 3 तो यहाँ हो गया, ये नहीं है, ठीक है ना, 3 यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए आध्यात्मिक शास्त्र चौथा, ज्ञान शास्त्र 5वां और तर्क शास्त्र 6ठा, ठीक है ना। तो इसमें धर्म विज्ञान नहीं है। तो शामिल कौन कौन सा है। तो 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 जो कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है। मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है। तो फ्रेंड्स ये जो परिणाम है यह आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध का, ठीक है ना। किसने कहा ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है। ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है, ये किसने कहा था। तो फ्रेंड्स ये कहा था रॉबर्ट रेडफील्ड ने, और इनकी एक पुस्तक है द लिटिल कम्युनिटी, द लिटिल कम्युनिटी, ठीक है ना, याद रखिएगा द लिटिल कम्युनिटी इनकी एक पुस्तक है रॉबर्ट रेडफील्ड की। देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है हमारा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बुधवार हो जाएगा। इसमें से कौन सा दीर्घ स्वर संधि नहीं है, नहीं पूछा गया। तो यहाँ पर देखेंगे गिरेंद्र, महेंद्र और पृथ्वीराज ये दीर्घ स्वर संधि है, महेंद्र नहीं है, महेंद्र जो है ये गुण संधि है।
उसके बाद देखिए एक तरफ जो है पवन है और उनसे संबंधित स्थान दिया गया है। ब्लैक रोलर जो है पूछा गया है सुमेलित नहीं है, तो ये अमेरिका, उत्तरी अमेरिका सही है। उसके बाद देखिए ब्रिक फिल्डर जो है ये जापान नहीं होगा, ब्रिक फिल्डर कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का, तो यही वाला जो है सुमेलित नहीं है। बाकी लेवेस स्पेन और सामल इराक याद रखिएगा। देखिए किस देश की कंपनी द्वारा विश्व का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट जुक्यू-2 को लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है चूंकि यह विश्व का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट है जुक्यू-2, यह चाइना का है। कहाँ का है फ्रेंड्स, चाइना का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लाइफ का पूर्ण रूप है। अब यहाँ देखिए लाइफ का पूर्ण रूप पूछा गया है। देखिए लाइफ का जो है फ्रेंड्स आपको याद भी होगा कि लाइफ 5 जून 2022 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था और यह पर्यावरण से हो जाएगा लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि निदेशक सिद्धांत एवं मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। तो ये चंपाकम दोराई राजन मामला जो था फ्रेंड्स 1951 का, इसी में जो है उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की दिया था कि नीति निदेशक सिद्धांत एवं मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। उसके बाद देखिए क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र के बीच सहभागिता तथा समन्वयता को बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार का गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है, सही है। क्षेत्रीय परिषदें एक सांविधानिक, देखिए यहाँ सांविधानिक निकाय दिया, गलत है, ये सांविधिक निकाय है, ये सांविधिक निकाय है, ठीक है ना, ये संवैधानिक नहीं सांविधिक निकाय है। तो यही वाला गलत दिया गया और गलत पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आइसोगोनिक रेखाएं, ये पूरा का पूरा इस पर एक स्पेशल मैं वीडियो आपको कोशिश करूंगा आज उपलब्ध करवाने का, नहीं तो कल। कौन सी रेखाएं क्या कहलाती हैं ये मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो ये आइसोगोनिक समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पौधे के पोषण संबंधी निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बोरॉन पौधे में शर्करा के स्थानांतरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, बिल्कुल जो है ये स्टेटमेंट सही दिया गया है। नाइट्रोजन वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन में सहायक होता है, सही है। जिंक पौधे की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है और ये इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में सहायक होता है। ये स्टेटमेंट जो है यह स्टेटमेंट गलत है। पूछा गया कौन सा सत्य है, तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए लैमार्क के अनुसार आधुनिक जिराफ की गर्दन की लंबाई बहुत अधिक होने के कारण यह है कि उसके पिछले वंशजों में उसकी लंबाई बराबर ही बढ़ती गई, ये सही दिया गया है। डार्विन के अनुसार अस्तित्व के संघर्ष के पश्चात केवल लंबी गर्दन वाली जिराफ ही कायम रहे, ये भी स्टेटमेंट जो है ये सही दिया गया है। द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक डार्विन के द्वारा लिखी गई है, ये गलत है। द ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है यह पुस्तक लिखा है अलेक्जेंडर ओपेरिन ने। किसने लिखा है, अलेक्जेंडर ओपेरिन ने इसको लिखा है, ठीक है ना। और डार्विन की पुस्तक क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, न कि लाइफ, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है। तो ये वाला गलत दिया गया है। तो पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, तो कथन 1 और 2 सत्य है जबकि तीसरा गलत है। चलिए सितंबर 1924 में महात्मा गांधी ने 21 दिनों का उपवास क्यों रखा था। तो इन्होंने यह उपवास रखा था सांप्रदायिक जो दंगे हुए थे उनके प्रायश्चित करने के लिए, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मिलान करना है, देखिए पूना का आपका क्या हो जाएगा, पेशवा हो जाएगा, ठीक है ना, पूना पेशवा। बड़ौदा का गायकवाड़ हो जाएगा, गायकवाड़। ग्वालियर के क्या हो जाएगा, ग्वालियर का सिंधिया हो जाएगा। इंदौर का होलकर होता है, ठीक है ना, इंदौर का होलकर हो जाएगा। कहाँ दिया गया, होलकर यहाँ पर है। नागपुर का क्या होगा, तो नागपुर का भोंसले हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब आप लोग मिलाइएगा, राइट आंसर मेरे हिसाब से इसका डी होना चाहिए। 2 1 5 4 3। चलिए भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो ये इलायची की पहाड़ी है। यहाँ पर देखिए कार्डमम दिया गया अंग्रेजी में, इलायची की पहाड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह अन्नामलाई पर्वत पर स्थित अनाईमुडी है। डोडा बेटा जो कि नीलगिरी पर है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यह जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें शीर्ष राज्य तमिलनाडु रहा है, ठीक है ना, यह तीसरा संस्करण था। केंद्रीय बजट 2023-24 में उल्लेखित भारत श्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है,
भारत श्री योजना का मुख्य उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मिलान करना है। यहाँ पर देखिए शून्य द्रव्यमान, तो ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रिनो हो जाएगा। आंशिक आवेश ये आपका क्वार्क हो जाएगा। पूर्णांक प्रचक्रण तो ये आपका हो जाएगा फोनॉन, और आंशिक प्रचक्रण जो होगा यह आपका हो जाएगा पॉजिट्रॉन। ठीक है ना, तो मिला लीजिए 1 3 4 2, 1 3 4 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 3 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। संघीय सरकार की विशेषता संविधान की सर्वोच्चता, उसके बाद देखिए दोहरी सरकार अर्थात राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार, द्विसदनीय विधायिका और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। तो ये गलत दिया गया है, स्वतंत्र भी हो सकती है और नहीं भी, स्वतंत्र होगी। ठीक है ना। चलिए उसके बाद 57 में है कि राष्ट्रपति चुनाव 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का मुख्य प्रतिद्वंदी कौन था। तो इसमें केटी शाह इनके प्रतिद्वंदी थे, और अभी द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनी है उनका प्रतिद्वंदी कौन थे, तो यशवंत सिन्हा थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थारू जनजाति। तो थारू आपका हो जाएगा कहाँ से, थारू आपका बताइए उत्तराखंड। ठीक है ना। कुकी आपका मणिपुर हो जाएगा, गोंड आपका मध्य प्रदेश, और जारवा अंडमान निकोबार। मिला लीजिएगा। ठीक है ना। देखिए डीएनए में पाया जाने वाला यह कौन सा नाइट्रोजनी क्षार है जिसमें 2 वलन संरचना होती है, 2 वलय संरचना होती है किसमें, तो ये एडेनिन में होती है। एडेनिन में 2 वलय संरचना होती है। जॉन बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर द्वारा क्या वर्गीकरण है, किया गया वर्गीकरण इसमें से कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये प्राकृतिक वर्गीकरण है। प्राकृतिक वर्गीकरण जॉन बेंथम और जोसेफ डाल्टन के द्वारा किया गया। निम्न कथन पर विचार करें और कौन सा कथन इसमें से सत्य है, यह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तो प्राथमिक सहकारी समितियाँ कृषकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाती है, ये गलत है। दीर्घकालीन नहीं, जो प्राथमिक सहकारी समिति दीर्घकालीन नहीं, ये अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण उपलब्ध करवाती हैं, तो ये गलत है। और भूमि विकास बैंक के द्वारा कृषकों को अल्पकालीन ऋण दिया जाता है, ये भी गलत है। भूमि विकास बैंक के द्वारा किसानों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। तो पूछा कौन सा कथन सत्य, तो न तो 1 और नहीं 2। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों का क्रम पूरब से पश्चिम की ओर, तो पूरब से पश्चिम की जब आएंगे तो आपका सबसे पहले इसमें हो जाएगा कौन सा, तो लोहित हो जाएगा। सबसे पहले लोहित हो जाएगा, लोहित के बाद आपका दिबांग हो जाएगा, दिबांग के बाद आपका क्या हो जाएगा, तो सुबनसिरी हो जाएगा, सुबनसिरी के बाद आपका कामेंग हो जाएगा, और आखिरी में आपका तीस्ता हो जाएगा। ठीक है ना। तो 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5 ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस तिथि को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 वीर पुत्र थे उन्हीं की श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा किया था, यह 26 दिसंबर के दिन मनाया जाएगा। अच्छा एक और है, अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो घोषणा इसकी 23 दिसंबर को की गई, 23 अगस्त को, 23 दिसंबर नहीं 23 अगस्त को, यहाँ मैं लिख देता हूँ 23 अगस्त को। ठीक है ना, 23 अगस्त। चलिए निम्नलिखित में से किस देश द्वारा चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण किया गया है, तो बिपरजॉय का नाम से ही जोय आ रहा है ना, जोय, तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। चलिए 65 नंबर है कि द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर के ध्वनि संचारित होती है क्या कहलाता है, तो भाई माध्यम होगा इसका राइट आंसर। और ध्वनि जो है ये निर्वात में गमन नहीं करती है, क्योंकि इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ना। चलिए 1920 में पंजाब में शुरू हुआ था अकाली आंदोलन, इसका मुख्य उद्देश्य याद रखना, अकाली आंदोलन पंजाब में कब 1920 में, और इसका मुख्य उद्देश्य था गुरुद्वारे के प्रबंध का शुद्धिकरण करना, ऑप्शन सी। चलिए एक तरफ युद्ध है दूसरे तरफ वर्ष, चलिए एक एक करके मिला लेते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये हो गया आपका 1780 से 1784। द्वितीय यानी कि दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध ये आपका 1750 से 1754, कहीं कहीं आपको 1749 से 54 मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध ये आपका हो जाएगा 1803 से 1805 तक, और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध ये आपका हो जाएगा 1878 से 1880। ठीक है ना, ये क्रम बिल्कुल सही है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ 2, उसके बाद आपका 4 3 और 1, एक बार आप मिला लीजिए आप। ठीक है ना, ये वाला सही है, 2 4 3 1। चलिए 2 4 3 1 कहाँ पर है, 2 4 1 3, सॉरी 2 4 3 1 नहीं, 2 4 1 3, ये आपका हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 2, फिर यहाँ पर 4, उसके बाद 1 और फिर ये ठीक है ना, तो ये वाला सही है। चलिए बकिंगम नहर स्थित है, तो बकिंगम नहर जो है ये कोरोमंडल तट पर स्थित है,
हाइपो किसका सामान्य नाम है? तो हाइपो सोडियम थायोसल्फेट को कहा जाता है, ये आपको भी याद होगा, सोडियम थायोसल्फेट। चलिए, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्न कथन पर विचार करिए, और यहाँ से आपको सही कथन पूछा गया है कि कौन सा है सही कथन इसमें से बताना है। तो देखिए, समय बचाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ सही कौन सा है। तो पहला और दूसरा है, ठीक है ना, पहला और दूसरा है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया, और इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी कि क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये दोनों सही दिया गया है। तीसरा स्टेटमेंट जो है ये गलत दिया गया है, इसलिए राइट आंसर इसका केवल 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें से देखिएगा, कंपनी अधिनियम 2013 सही है, भारतीय संविदा अधिनियम यह 1872 होगा, 1870 नहीं, ये गलत दिया गया। तो पूछा गया सही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही दिया गया है। चलिए, 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मिलान करना है। अब यहाँ पर देखिए मिलान करना है आपको, तो यहाँ पर देखिएगा एमेंसलिज्म हो जाएगा आपका, इसमें से कौन सा एमेंसलिज्म जो है ये आपका हो जाएगा जिसमें एक प्रजाति को नुकसान जबकि दूसरे प्रजाति को लाभ, न लाभ न हानि हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, इस तरह का प्रश्न बनता है। सहभोजिता क्या होगा? तो सहभोजिता में होता है जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरे को न लाभ होता है और न ही हानि होता है, ठीक है। उसके बाद सहजीविता है, सहजीविता जो होता है इसमें क्या होगा? तो सहजीविता में होगा जिसमें दोनों लाभ की स्थिति में हो, ठीक है ना। और परजीविता में क्या होगा? तो परजीविता में यहाँ पर आप देखेंगे जिसमें एक प्रजाति को लाभ और दूसरी प्रजाति को हानि होता है, ठीक है ना, ये वाला। तो इसको मिला लीजिएगा, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि सब कुछ आपको दिखाई दे दे। अब दिख रहा है ना? तो यानी कि अब आपका यहाँ पर बात करें तो यह आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना, मिला देता हूँ एक बार फिर जूम कर दूंगा, 2 हो जाएगा, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, 4 हो जाएगा, उसके बाद इसका 3 हो जाएगा और फिर इसका 1 हो जाएगा। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 73। भारत में चावल के प्रमुख उत्पादक राज्यों को अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में, पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो पहले आपको देख कर ही पता चल जा रहा होगा कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। वर्तमान में भारत के जो हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहले बिपिन रावत थे, सबसे पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पूछेगा। इनके बाद अनिल चौहान राइट आंसर हो जाएगा अभी वर्तमान में। हाल ही में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट, इस तरह से क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग में कौन सा शहर भारत में प्रथम स्थान पर रहा है? अगर वर्ल्ड ओवर की बात करें तो प्रथम स्थान पर लंदन रहा है, और भारत में मुंबई की बेस्ट रैंकिंग रही 103, ठीक है ना। तो भारत में आपका मुंबई हो जाएगा। देखिए, 9 नवंबर 1918, ये जर्मनी से संबंधित कुछ घटनाएं दी गई हैं, ठीक है ना, बताएंगे। तो 9 नवंबर 1918 ये आपका हो जाएगा वाइमर गणराज्य की स्थापना। 28 जून 1919, भाई ये कौन बोल सकता है, ये आरोपित संधि, वर्साई की संधि, ये आपको भी याद होगा डेट। चलिए, उसके बाद देखिए 30 जनवरी 1933 हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है, और 1 सितंबर यह भी दिन भुलाया नहीं जा सकता है जब दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि कागज़ का आविष्कार कहाँ किया गया? तो कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम जो है चीन में हुआ था, चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक वानिकी के संदर्भ में सही है? 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया था, सही है। सामाजिक वानिकी के अंतर्गत कृषि वानिकी, सामुदायिक वानिकी और सार्वजनिक वानिकी की जाती है, ये भी सही है। पूछा है कौन सा सही है? तो दोनों सही है, तो 1 और 2 दोनों जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत बन जाती है, निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? तो फ्रेंड्स, ये यौगिक कॉपर कार्बोनेट है, कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है। देखिए, निम्न में से भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य नहीं है मौद्रिक नीति का संचालन करना, जो है बिल्कुल सही है। विदेशी मुद्रा का भंडार का संरक्षण मुद्रा जारी करता भी है, साख सृजन करना नहीं है, साख सृजन करना यह व्यापारिक बैंक का काम है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में ऐसा कौन सा उद्योग है जिसके लिए लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं है? तो इसमें से अगर हम बात करें तो रिफाइनरी उत्पाद उद्योग के लिए लाइसेंस लेना अभी वर्तमान में आवश्यक नहीं है। अशोक द्वारा निर्मित धम्म के विषय में कौन सा विचार सही नहीं है? अशोक का मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल ये सही दिया गया है। और अशोक ने अपने धम्म के संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों में खुदवाया था,
ये भी करेक्ट है। अशोक ने धर्म शिक्षा के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया था जिसे धर्म महामत्य कहा गया, ये भी सही दिया गया है। तो यहाँ पर ए बी सी जो है सही हो गए। पूछा गया नहीं है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गलत दिया गया है, क्योंकि अशोक ने धर्म के विचारों का प्रसार केवल भारत में ही नहीं बल्कि आपने देखा होगा श्रीलंका और भी बहुत सारे देश में किया था। तो सही ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, और यहाँ से कह रहा है कि कौन सा इसमें से सही पूछा गया होगा कि सही उत्तर का चयन करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्या करिए आप पहले चारों स्टेटमेंट को पढ़िए, क्योंकि चारों के चारों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़िए। कालीबंगा और लोथल से आधुनिक अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे, पहला सही है। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ये भी सही है। हड़प्पा काल के फ्योन से मन की चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, सही है। धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशालतम हड़प्पा कालीन स्थल है, ये भी सही है। तो चारों सही हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघ में सतत वर्षण के गुण होते हैं। सतत वर्षण के गुण जो होते हैं ये होते हैं किसमें, तो ये वर्षा स्तरीय मेघ में होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। 34वां जो होगा ये 2028 में होगा। एक मिनट रुक जाइए, हाँ 2024 में होगा आपका, कहाँ पर, तो फ्रांस में होगा, पेरिस में, और 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा 34वां। चलिए, और उसके बाद अगला ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा 2032 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किसे चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकन के रूप में चुना है। तो ये राष्ट्रीय आइकन के रूप में सचिन तेंदुलकर को चुना है। मूल राशि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को, अच्छा मूल राशि 7 है तो मूल मात्रक भी 7 ही होंगे, तो मूल मात्रक हो जाएगा इसका, ठीक है ना। प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहेंगे मूल राशि को प्रयुक्त व्यक्त करने के लिए। उसके बाद देखिए कोराडी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स कोराडी थर्मल पावर स्टेशन जो है यह नागपुर में है, महाराष्ट्र में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। तो यह कौन सा विधेयक है, तो धन विधेयक है, पहले लोकसभा में। वर्तमान में भारत में नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलन में है, इसे कब अपनाया गया था, 1957 में इसको अपनाया गया था। देखिए फ्रेंड्स, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। ये एक अज्ञात लेखक की पुस्तक है और यह लिखी गई है किस भाषा में, तो याद रखेंगे यह लिखी गई है यूनानी में। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। क्लोरोफिल आपका पत्ती हो जाएगा, नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन आपका जीवाणु हो जाएगा। अमरबेल क्या हो जाएगा, तो अमरबेल आपका परजीवी हो जाएगा। जंतु क्या होगा, जंतु परपोषित हो जाएगा, और कीटभक्षी घटपर्णी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इसको ध्यानपूर्वक एक बार आप लोग मिला लीजिए सबको। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ से। देखिए प्रश्न है कि जीनोम के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, और पूछा गया है इसमें से सही कथन का चयन करना है। यहाँ से देख सकते हैं सही कथन का चयन करना है, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम बात करें तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है, पहला गलत है, दूसरा और तीसरा पढ़ लीजिएगा, दूसरा और तीसरा इसमें सही स्टेटमेंट दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत साइक्लोन नामक सैन्य अभ्यास करता है। साइक्लोन 1 का आयोजन अभी किया गया भारत और मिस्र के साथ। तेलहंड कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिला में है। बीपीएससी में यह प्रश्न बन चुका है, कैमूर में है तेलहर कुंड। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ 97 का, या आपका 1 मिनट 96 छूट गया शायद, हाँ। देखिए शून्य बहुपद की घात कितनी है, तो ये परिभाषित नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 97 का राइट आंसर जो होगा आपका दामाद हो जाएगा। 98 का करेक्ट आंसर 47/99 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 99 जो है ये इंग्लिश का प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि डैट मेडिकल ट्रीट, खाली स्थान दिया गया, रियली हेल्प माई स्किन प्रॉब्लम। तो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, तो ट्रीटमेंट MENT हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग आप लोग अपना अपना स्कोर बताइएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर आपको यहाँ मीनिंग बताना है क्या, तो एज यू सो शैल यू रिप, यानी कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो आवर डीड्स विल डिटरमाइन आवर फ्यूचर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर